वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 5 का संस्कृत का ये बुक है चैप्टर 9 और इसमें एक कहानी दिया हुआ है। इस कहानी को आप बहुत बार पढ़े होंगे और इसमें दिया हुआ है, इसलिए हम फिर से इसको एक बार पढ़ेंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो इसका अभ्यास दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है का बलवान, मतलब बलवान कौन। देखिए यहाँ पे हमारे पास इस वक्त माउस नहीं है, इसलिए मैं आपको इंडिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप शुरू से देखेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन जो है वहाँ पे दिया गया है, पुरातन काले गंगा तीरे एक आश्रम आसित। प्राचीन काल में गंगा तट पर एक आश्रम था। तत्र आज्ञवल्क नाम महर्षि वसति स्म। वहाँ आज्ञवल्क नाम के एक महान ऋषि रहते थे। सा सेन मुखात पतिताम एकम एकाम मुसिकाम दृष्टवान। उन्होंने एक चूहे को बाज के मुंह से गिरते देखा। हिरुनयात सा ताम मुसिकाम आश्रमम प्रति नित्वान। दया करके वे उस चूहे को अपने आश्रम ले गए। तत्र मंत्र बलेन ताम कन्याकाम कृतवान। वहां उन्होंने मंत्रों की शक्ति से उसे कन्या बना दिया। याज्ञवल्क्य संतति न आसित। याज्ञवल्क्य की कोई संतान नहीं थी, अतः ताम कन्याकाम स्वपुत्रीवत पालितवान सा। इसीलिए उन्होंने उसका पालन पोषण अपनी पुत्री की तरह किया। और आगे यहाँ पे देखिए, ये इस तरह का पिक्चर दिया हुआ है। फर्स्ट पिक्चर में एक चूहिया है और दूसरे पिक्चर में एक कन्या, एक लड़की है। और यहाँ पे आगे ये दिया गया है और पेज नंबर है 28। कालांतरे सा कन्या का विवाह योग्य अभवत। समय के साथ कन्या विवाह योग्य हो गई। भाग्यवल्क्य सूर्येन सह तस्या विवाहम कारयितुम इष्टवान। भाग्यवल्क ऋषि जो था उसका विवाह सूर्य से करना चाहते थे। तदा अतः स पुत्री दृष्टवान। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा। क्या पूछा? भवती सूर्यम परिनेष्यति किम इति। क्या तुम सूर्य से विवाह करोगी? तो उस कन्या ने क्या जवाब दिया? तदा सा उक्तवती। तब उस कन्या ने कहा, अहम सूर्य से तापम सोढ़ुम ना सकोनी में। मतलब मैं सूर्य की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अतः इतोपि उत्तमम अन्यम वरम सूचयतु। इसलिए कोई दूसरा अच्छा पति बताइए। तो ऋषि जो है, आगे दिया गया है, ऋषि सूर्यम एवं पृष्ठवान। ऋषि जो है सूर्य से ही पूछता है, भगवान अभवत अपेक्षा उत्तम वर का, कि प्रभु आपसे भी अच्छा वर कौन होगा, कौन है, ऐसा पूछता है। आगे यहाँ पे देखिए कहानी ये है, सूर्य उक्तवान, मतलब सूरज जो है वो कहता है, मेघम माम आच्छाद्य तिष्ठति। बादल मुझे ढक देता है। सा मम अपेक्षा बलवान योग्य अपि। वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और योग्य है, ऐसा सूर्य कहता है। ऋषि मेघम आहुतवान। तो ऋषि ने बादल को पुकारा। जब बादल को उसने अधिक शक्तिशाली बताया तो वह बादलों को पुकारता है। पुनः पुत्री पृष्ठवान, और फिर अपनी पुत्री से पूछता है, भवती एतम परिनेष्यति किम। क्या तुम उससे विवाह करोगी, ऐसा पूछता है। वो क्या बतलाती है? सा उक्तवती। वह बोलती है, एतस्य वर्णम कृष्णा, मतलब इसका रंग काला है। अतः ऐसा मास्तु, इसलिए यह ठीक नहीं है। इतोपि उत्तम वरम सूचयतु। इससे भी कोई बेहतर वर बताइए। ऋषि मेघम पृष्ठवान।
ऋषि ने बादल से पूछा, मेघा उक्तवान। तो बादल ने जवाब दिया, बादल ने कहा, यद्यपि अहम सूर्यम आच्छाद्य तिष्ठामि तथापि वायु सहस्त्रार्धा मम विभागम करोति। अगर मैं सूरज को ढक लूं तो हवा मुझे 1000 टुकड़ों में बांट देती है। अतः सा एव मम अपेक्षा बलवान इति। इसलिए वह मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। ऋषि वायुम आहुतवान। ऋषि ने हवा को पुकारा, परंतु पुत्री वायुम अपि न इष्टवती। लेकिन बेटी ने हवा को भी पसंद नहीं किया। इतोपि बलवान का अस्ति। उसने पूछा कि आपसे भी बलवान कौन है। इति पृष्ठवती, मतलब उसने पूछा कि आपसे भी बलवान कौन है। यद्यपि अहम मेघस्य सहस्त्रार्धा विभागम करोमि तथापि अहम पर्वतम कंपयितुं न शक्नोमि। ये हवा कह रहा है कि यद्यपि मैं बादलों को 1000 टुकड़ों में बांट देता हूँ, फिर भी मैं पहाड़ को नहीं हिला सकता। अतः पर्वत एव बलवान। इसलिए पहाड़ ज्यादा मजबूत है, अधिक शक्तिशाली है। इति वायु उक्तवान। वायु ने ऐसा कहा, हवा ने ऐसा कहा। अनंतरम ऋषि पर्वतम आहुतवान। अंत में ऋषि ने पर्वत को पुकारा, बुलाया, परंतु पर्वत उक्तवान। लेकिन पहाड़ ने कहा, यद्यपि अहम बलवान तथापि मूषक मम शरीरे सर्वत्र विलम करोति। हालांकि मैं ताकतवर हूँ, शक्तिशाली हूँ, लेकिन चूहा मेरे पूरे शरीर पर बिल बना देता है, बिल बना लेता है। अतः मूषक एव मम अपेक्षा बलवान इति। इसीलिए चूहा मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। ऋषि मूषकम आहुतवान। ऋषि ने चूहे को बुलाया। पुत्री पृष्ठवान। और उसने अपनी बेटी से पूछा, भवती एतम प्रणयस्ति किम। क्या तुम इससे शादी करोगी। वो क्या बोलती है, सा संतोषेन तम अंगित कृतवती। मतलब है कि उसने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। अंततरम ऋषि ताम मूषिकाम कृत्वा मूषकेन सह तस्या विवाहम कारितवान। अंत में ऋषि ने उसे एक चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। और यहाँ पे ये कहानी समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि देखिए यहाँ पे ये मेन प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है इस चैप्टर का, और इसका आंसर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है भरने के लिए। तो इसमें वर्ड दिया हुआ है, जैसे विश्वास दिया हुआ है, तो विश्वास को विश्वास से बनाकर और इस सेंटेंस को पूरा किया गया है। एक उदाहरण के रूप में जो रेड कलर का दिया हुआ है वो उदाहरण के रूप में बनाकर दिखाया गया है। उसी अनुसार से इसमें हर नंबर में रामायणम दिया हुआ है, रामायणम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मैं इसका आंसर जो है आप लोगों को स्क्रीन पे लिख कर दे दूंगा। ख नंबर का 3 नंबर में यहाँ पे दिया गया है, इसमें एक उदाहरण के रूप में दिखाया गया है, सा निर्धना दान करोति। यद्यपि सा निर्धना तथापि दानम करोति। 2 सेंटेंस को यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया गया है, एक वाक्य बनाया गया है यद्यपि और तथापि लगा के। तो बस इसी तरह से क नंबर, ख नंबर और 4 नंबर तक है, इसको भी इसी तरह से 2 सेंटेंस को आपको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है यद्यपि और तथापि लगा के। और यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आंसर आपको मेन जो क्वेश्चन है, मुख्य क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर पर पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।